अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इट्स मी खालिद। मैं हूं आपका कोच खालिद अहमद। आज मैं ASP.NET कोर 3.1 की सीरीज़ के अंदर सेशन 3 लेकर आया हूं। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है कि हम अपनी मशीन के अंदर .NET कोर की एप्लीकेशन का डेवलपमेंट करने के लिए कैसे सेटअप करते हैं। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो कंप्लीट देखेंगे तभी आपको ये आज का लेक्चर समझ में आएगा। जिन लोगों ने अभी सेशन 1 और सेशन 2 नहीं देखा, मैं रिकमेंड करूंगा पहले आप सेशन 1 और 2 देखें, उसके बाद ही अपनी मशीन के अंदर ये सेटअप कीजिए। इस सेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं, सबसे पहले देखेंगे कि एक सेटअप कैसे करेंगे हम डेवलपमेंट.NET कोर एप्लीकेशन के लिए, SDK और एडिटर्स क्या चीज़ें, और वेरीफाई द इंस्टॉलेशन, क्या इंस्टॉलेशन हमारे पीसी में हो गई या नहीं। अब बात करते हैं कौन से टूल्स हमें रिक्वायर्ड ASP.NET कोर के अंदर काम करने के। देखो, सबसे पहले तो आपके पास कोई ना कोई एक मशीन होगी जिसके ऊपर आपका कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा। अब अगर विंडोज़ है तो विंडोज़ पे जाइएगा, मैक है तो मैक के हिसाब से .NET कोर को सेटअप कीजिएगा, लिनक्स है तो लिनक्स के हिसाब से सेटअप कीजिएगा। अब बात करते हैं एडिटर कौन से होने चाहिए। एडिटर हमारे पास विजुअल स्टूडियो है, विजुअल स्टूडियो कोड है, विजुअल स्टूडियो कोड को यूज़ कीजिएगा। .NET कोर SDK, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कोड किट क्या चीज़ होती है। एडिटर हमारे पास किस तरह के होते हैं, तो अगर विजुअल स्टूडियो आपको इंस्टॉल करना है तो यहाँ पे मैंने लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, जो आपका न्यू लिंक है अभी visualstudio.microsoft.com। यहाँ से आप मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ से विजुअल स्टूडियो को सेटअप को इंस्टॉल कीजिएगा। और अगर आपको विजुअल स्टूडियो कोड चाहिए एडिटर के लिए तो आप यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप सिर्फ इसके अंदर ही डेवलपमेंट कर सकते हो। आप एटम को यूज़ करते हो, सबलाइम को यूज़ कर सकते हो, आप जो है और भी ड्रीम वीवर को यूज़ कर सकते हो। इन सब को यूज़ करके आप एप्लीकेशन बना सकते हो, लेकिन जो मैं रिकमेंड करूँगा वो विजुअल स्टूडियो कोड रिकमेंड करूँगा कि आप विजुअल स्टूडियो कोड को रीड करें। मैंने यहाँ पे लिंक प्रोवाइड किए हुए हैं सीरीज़ के अंदर, इस सेशन के अंदर। ये मैं पावर पॉइंट की स्लाइड आपके साथ शेयर कर दूंगा। लिंक को क्लिक करते हैं, देखते हैं हमारे पास ये किस तरह का एनवायरनमेंट है। तो जैसे मैंने इसको लिंक को क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिंक ओपन हो गया है। अब यहाँ पे अगर आपको विजुअल स्टूडियो नया सेटअप चाहिए तो आप यहाँ से आके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको पास विजुअल स्टूडियो भी आ रहा है, विजुअल स्टूडियो कोड भी है, विजुअल स्टूडियो फॉर मैक है। ये वाला जो है वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्लिक कीजिएगा। और अगर आपको यहाँ से विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करना है तो आप कम्युनिटी वर्जन मिलेगा। कम्युनिटी वर्जन आपके पास लाइफ टाइम फ्री वर्जन है, आप इसको भी फ्री आप यूज़ कर सकते हैं। प्रोफेशनल वर्जन इंस्टॉल करना है तो ये 6 मंथ के लिए आपके पास फ्री होता है। इंटरप्राइज भी आपके पास 6 मंथ के लिए फ्री होता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसी साइट से लिंक से आप डाउनलोड कीजिएगा। तो जो लेटेस्ट वर्जन है वो उसको आप डाउनलोड कीजिएगा, जो है उसके थ्रू हम जो है इस ASP.NET कोर की डेवलपमेंट करेंगे। तो अगर मैं रिकमेंड करूं तो मैं आपको प्रोफेशनल 2019 रिकमेंड करूंगा कि इसको आप जो है अपने पीसी में इंस्टॉल कर लें। उसके बाद हम देखते हैं हमारी सीरीज। उसके बाद हम बात करें थे विजुअल स्टूडियो कोड की। अगर आपको विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर चाहिए तो उसकी भी यहाँ पे ऑफिशियल साइट भी है, आप यहाँ से इसकी ऑफिशियल साइट में भी जा सकता है और यहाँ से विजुअल स्टूडियो कोड को आप डाउनलोड कर लें। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको एडिटर चाहिए विजुअल स्टूडियो कोड, तो आप इसका अपना ऑफिशियल साइट है code.visualstudio, आप यहाँ पे जाके जो मैंने ओपन किया हुआ है लिंक, आप यहाँ पे आके इसको डाउनलोड कर सकते हैं विजुअल स्टूडियो कोड को। और मैं रिकमेंड भी करूँगा कि आप विजुअल स्टूडियो कोड को यूज़ करें। ये बहुत अच्छा एडिटर है आपकी .NET एप्लीकेशन के लिए। तो आप यहाँ पे आके डाउनलोड फॉर विंडोज़, और यहाँ पे आके मैक, देखिए मैक के लिए भी पड़ा हुआ है, विंडोज़ के लिए भी पड़ा हुआ है, लिनक्स के लिए भी पड़ा हुआ है। तो आप यहाँ से अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं हमारे सेशन के अंदर आगे क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ तक हो गया कि आप अपनी मशीन के अंदर जो है विजुअल स्टूडियो लेटेस्ट वर्जन कर लें, जितने भी मेरे सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, और विजुअल स्टूडियो कोड अपने सिस्टम के अंदर जो है ये इंस्टॉल कर लें। अब यहाँ पे बात करें .NET कोर SDK कहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। अब किट आपको कहाँ से मिलेगी, डाउनलोड इंस्टॉल .NET कोर, तो इसका भी मैंने यहाँ पे लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। तो आप इसके लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से जो है इंस्टॉल SDK कर सकते। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि हम जो है अपनी SDK .NET कोर की SDK कैसे डाउनलोड करेंगे। तो आप यहाँ पे ऑफिशियल साइट में आएंगे, इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ओपन है।
तो ये आपके पास साइट ओपन हो जाएगी। तो अगर आपको .NET कोर का वर्जन इंस्टॉल करना है तो आप क्या कीजिएगा, ये आपके पास साइट ओपन हो जाएगी। ये विंडोज़ का सेक्शन है। आप .NET कोर इंस्टॉल करना है तो आपको .NEट कोर इंस्टॉल SDK इंस्टॉल करनी है, और अगर .NEट फ्रेमवर्क चाहिए तो आप यहाँ से लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर सकते हो। और अगर आपको लिनक्स के लिए चाहिए तो आप लिनक्स वाले सेक्शन में आएंगे, .NEट कोर का आपको सेटअप मिल जाएगा। मैक के अंदर जाओगे तो मैक के लिए आपके पास .NEट कोर है, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर रहे हो उसके हिसाब से ही .NEट कोर का SDK डाउनलोड कीजिएगा। डॉकर्स आपके पास क्या चीज़ होती है, डॉकर्स बेसिकली क्या होता है, अगर आप इसके यहाँ पे लिखा हुआ है .NEट कोर इमेजेस ऑन डॉकर हब, अगर आप .NEट कोर की इमेजेस अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करना चाह रहे हो तो फिर आप जो है डॉकर को यूज़ कर सकते हैं। अभी क्योंकि मैं विंडोज़ के अंदर यूज़ करूँगा तो मैं विंडोज़ के लिए इसको डाउनलोड करूँगा, SDK डाउनलोड करूँगा। तो यहाँ पे .NEट कोर के अंदर मैं विंडो के अंदर आया, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है रन एप्लीकेशन, डाउनलोड .NEट कोर रन टाइम। इसका मतलब ये होता है कि हमारी एप्लीकेशन जो है सिर्फ उस SDK के ऊपर रन हो सकती है, उसके अंदर कोई अपडेशन नहीं कर सकते, सिर्फ हम रन कर सकते हैं। तो हमें उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना है कि हम, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि अगर आपको रन एप्लीकेशन, इसका मतलब अगर आप इसको डाउनलोड करोगे तो फिर आप सिर्फ एप्लीकेशन को रन कर सकते हो। अब हमें क्या करना है, हमें बिल्ड भी करनी है एप्लीकेशन, तो बिल्ड एंड रन दोनों करने हैं। तो अब आप डाउनलोड .NEट कोर SDK आप इसको डाउनलोड कीजिएगा ताकि हम एप्लीकेशन को बिल्ड भी कर सकें .NEट कोर को यूज़ करके, और उसको रन भी कर सकें। तो यहाँ पे आके डाउनलोड .NEट कोर को आप जो है क्लिक कर दें तो ये आपके पास इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ साइड में मेरे पास इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है .NEट कोर की। तो इंस्टॉल जैसे होती है फिर हम देखते हैं कि इसको वेरीफाई कैसे करेंगे कि क्या हमारे पीसी के अंदर ये इंस्टॉल हो चुकी है या नहीं। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो जैसे आपके पास सेटअप इंस्टॉल हो जाएगा और सेटअप आपके पास डाउनलोड हो जाए तो आप यहाँ पे इंस्टॉल सेटअप को इंस्टॉल पे क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पे बात कर रहा है कि अगर आपको अबाउट मोर कुछ पढ़ना है इसकी डॉक्यूमेंटेशन, तो आप यहाँ से इसकी डॉक्यूमेंटेशन को भी पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको रीड करना है तो आप इसके लिंक के ऊपर क्लिक करके इसको मज़ीद आप लिंक जो है कर लीजिए। हम यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देते हैं। तो ये कुछ प्रोसेस के बाद ये जो है सेटअप इंस्टॉल हो जाएगा, और फिर हम वेरीफाई करेंगे क्या हमारे पास कम्प्लीटली ये .NEट कोर इंस्टॉल हो गया है या नहीं। तो देखते हैं कि हमारे पास, तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास जो है कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है .NEट कोर। अब मुझे वेरीफाई करना है कि क्या वाकई .NEट कोर हमारे पास कम्प्लीटली सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ पे आके मैं क्लोज करता हूँ और मैं अपनी कमांड लाइन इंटरफेस को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे विंडो मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यहाँ पे आके मैं CMD यहाँ पे मैं रन टाइम पे आके मैं विंडो R को क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन खुल जाएगी। यहाँ पे मुझे लिखना है CMD से कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। अब यहाँ पे मुझे देखना है कि .NEट कोर वाकई हमारे पास कम्प्लीटली सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो चुका है और कौन सा वर्जन हमने इसको यूज़ किया। उसके लिए मुझे सिंपल सा यहाँ पे लिखना होता है .NET, स्पेस नहीं दीजिएगा, .NEट के बाद स्पेस दीजिएगा, डॉट और नेट के बीच में स्पेस नहीं आएगा, .NET स्पेस // उसके बाद वर्जन। तो ये लिखने के बाद आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपके पास यहाँ पे देखें वर्जन आपके पास बता रहा है 3.1.302 हमारे पास वर्जन इंस्टॉल हो गया है। तो ये सक्सेसफुली आपके पास .NEट कोर अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो चुका है। सिंपल से स्टेप है, जितने ही मेरे सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं मैं रिकमेंड करूँगा कि कुछ आप लोग जो है अपने सिस्टम के अंदर लेटेस्ट विजुअल स्टूडियो अपने पास इंस्टॉल कर दें और .NEट कोर अपने पीसी में इंस्टॉल कर दें, क्योंकि अपनी अगली सीरीज़ के अंदर मैं जो अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं फर्स्ट एप्लीकेशन .NEट कोर पे कैसी बनाई जाती है वो हम उसके अंदर सीखेंगे। तो उसके लिए पहले अपनी मशीन को रेडी करके रखें ताकि हम जैसे ही फर्स्ट एप्लीकेशन बनाएं उसके साथ ही आप भी .NEट कोर के अंदर फर्स्ट एप्लीकेशन बनाना शुरू कर दें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। एंड ये सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, यहाँ पे जो है पावर पॉइंट स्लाइड के अंदर मैंने सारी चीज़ें लिख दी हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, आपके सब्सक्राइब करने से हमें बड़ी सपोर्ट मिलती है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खालिद को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।